ठीक है जी। आज हम अपना एक रेनिएटा का ग्रुप सेकंड सब फाइलम जिसे सेफेलोकॉर्डेट कहते हैं उसकी बात हम आपसे करेंगे। और बुक में आप इस वक्त मौजूद हैं 221 पेज नंबर पर। ठीक है, इसकी पेज 221 पर आपको पहली ही लाइन में ब्रैंकियोस्टोमा का लफ्ज मिलेगा। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए। छोटा ग्रुप है और इसको हम cephalochordates को ही another name is called ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, एमसीक्यूज में आपसे पूछना है। तो चैप्टर 10 हमारा एनिमेलिया, उसमें हमारा ग्रुप एक रेनिएटा का सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेट। सेफेलोकॉर्डेट डेफिनेटली हमें इसकी मीनिंग याद है और आपने कई बार सेफेला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इट मीन्स द हेड। तो सफेला या कफेला हेड और कॉर्डेट मीन्स कॉर्ड वाला। इनका कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, वो हेड तक या सर तक होगी, इसलिए हम इसको सफेलोकॉर्डेट्स कहते हैं। लेकिन ये प्रिमिटिव ग्रुप है और बहुत छोटा ग्रुप। ठीक है, कॉमनली दे आर नोन एज एम्फिऑप्सिस, यानी इनकी मुशाबियत असल में लैंसेट हमारी होती है। हमने कभी इस्तेमाल की हो शुगर के पेशेंट्स के लिए। ठीक है, वो पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे पिन लगाकर तो हम ब्लड का एक ड्रॉप निकालते हैं। तो इसीलिए हम इसको डबल शार्प या एम्फी, एम्फी मीन्स डबल, ऑक्सी मीन्स शार्प। डबल शार्प के दोनों तरफ आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पॉइंट है, हालांकि पॉइंटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी पॉइंट बन रहा होता, नोक बन रही हो। इनका हैबिट और हैबिटेट अगर देखें तो यूजुअली दे ऑल आर मैरीन, कॉमनली फाउंड इन शैलो वाटर। शैलो वाटर का मतलब हम जानते हैं गदला पानी जिसमें रेत मिक्सअप हो चुकी हो। प्रिफेयर करते हैं ज़्यादा गदले या ठहरे हुए से पानी को, जिसे हम ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं। समंदर में ब्रैकिश वाटर कहाँ से आता है? समंदर का कुछ हिस्सा जो नीचे का तरफ हमें ज़्यादा बॉटम पर मिलेगा, उसमें पहाड़ या पत्थरों के दरमियान पानी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट नहीं कर रहा होता, बहुत स्लो मूवमेंट होती है, तो उसे हम ब्रैकिश वाटर। मैंने आवाज़ तुम्हारे को कट कर आ रही है, तुम्हारी जो सर्विस है उसमें मसला होगा। कल भी ऐसे ही कुछ आ रहा था। फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। तो सॉल्ट वाटर यानी कि ठहरा हुआ पानी है तो समुंदर का, वहाँ रहना प्रेफर करते हैं। और सैंडी शोर जो रेतीली जगह है, ब्रैकिश की मीन गदला पानी जो रुका हुआ होता है वो। एक गदला पानी, एक रुका हुआ पानी ऐसा होता है जो साफ हो, शफाफ हो। एक रुका हुआ पानी में मट्टी मिली हुई है, उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो आमतौर पर समंदर की जो निचला हिस्सा यानी बॉटम होता है, तो वहाँ पर अगर दो चार चट्टानें मौजूद हैं करीब करीब, तो उनके बीच में जो गैप है वहाँ पानी की मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है, तो इसे हम गदला पानी। शैलो वाटर और ब्रैकिश वाटर में इतना फ़र्क है कि शैलो वाटर में मट्टी कम होती है और ब्रैकिश में ज़्यादा होती है। यानी ब्रैकिश वाटर में आप अगर देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। शैलो वाटर में आप थोड़ा सा करीब की चीज़ देख सकते हैं। मोस्टली इट इज़ ब्यूरिड, यानी ज़मीन की जो सैंड है उसमें
बिल बनाकर रहना उसको पसंद है, लेकिन बिल पूरी मुकम्मल नहीं बनाते, बल्कि अपना पिछला हिस्सा बैक का जो, उसको ये ले जाती है मट्टी के अंदर, और अगला हिस्सा जो इसका वो बाहर रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये अपराइट कंडीशन में रहती है। अपराइट का मतलब अपनी ऊपर की या अपनी आगे वाला हिस्सा बाहर की तरफ, विथ ओनली द इंटीरियर प्रोटेइंग अबव द सैंड। इंटीरियर अगला हिस्सा उसको प्रोट्रैक्टिंग कर लेती है, बाहर की तरफ निकाल कर। तो इस अभी हम डायग्राम में दिखा देंगे आपको इनकी जो सिचुएशन है, किस तरह से इनका बैठना होता, यानी कि ये सेटल रहती है। शेप एंड साइज दे आर elongate, laterally flattened, लंबी हैं, थोड़ा सा चपटी टाइप की हमें मिलेंगी, दोनों साइड से फ्लैट, जैसा प्लेटफॉर्म था ना उस तरह की। नियरली ट्रांसपेरेंट फिश लाइक एनिमल्स, ट्रांसपेरेंट होंगी, और मछली की तरह का स्ट्रक्चर स्ट्रीम नुमा हमें नजर आता है। 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग उनकी एक एवरेज लेंथ। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक, एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेड टू टेल। तो पूरी बॉडी में इनके नोटोकॉर्ड मौजूद है, इसीलिए हमने इसको सेफेलोकॉर्डेट का नाम दिया। नर्व कॉर्ड, हॉलो नर्व कॉर्ड डॉर्सल जो प्रेजेंट थी वो यहाँ पर प्रेजेंट है, मिड डॉर्सली साइड पर, जिस तरह होनी चाहिए, जैसे हमने कॉर्डेट के करेक्टर में पढ़ा था उसी तरह मौजूद है। और ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रही, यानी वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनाए। Pharyngeal gill slits, the laterally walls of pharynx are perforated by 150 to 200 pairs of closely and obliquely set opening called gill slit. तो 150 से लेके 200 पेयर तक हमें इनमें नजर आते हैं गिल स्लिट्स, जो फेरेंक्स की वॉल में मौजूद हैं। ये देख लीजिए आप, ये लोग इनकी जो रहने की या पानी में सेटल होने की एंगल है, इस तरह से ये एंगल बना कर कर्व अप एरिया ये है, और ये लोअर एरिया, ये इसका बैक एरिया है, यहाँ से एनस है, और यहाँ पर इसका गोनोपोर होता है, गोनोपोर से गुनीड्स बाहर निकलते हैं। अभी इनकी एक क्लोज डायग्राम और होगी जिसमें और आपको जरा इनके स्ट्रक्चर्स बड़े वाजे तौर पर नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट और भी कुछ दिखा दें आपको, पहले ओरल हुड इनमें मौजूद होता है। ओरल हुड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द इंटीरियर एंड ऑफ सेफेलोकॉर्डेट। ये सिलिएटेड हो सकता है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो सकते हैं, जो भी हो उन्हें हम सिराई कहते हैं। ठीक है। Hangs from the ventral aspect of the oral hood and is used in feeding। ये फीडिंग है, तो ये फीडिंग के तौर पर ओरल हुड्स जो हैं वो किसी खाने को पकड़ने या ग़िज़ा को पकड़ने में मदद है। ओरल हुड हम भी हमने कहा ना कि इसके मुंह वाले हिस्से पे आगे बाहर की तरफ या तो सीलिया बने होंगे या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, उन्हें ओरल हुड कहा जाता है या सिराई कहा जाता है। Metabolic waste are excreted by segmental arranged ciliated protonephria, जो कि इनकी एट्रम में ओपन होती है। एट्रम किसे कहते हैं? एट्रम इनकी कैविटी को कहते हैं, लोअर कैविटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे है, उसे आप एट्रियम कहते हैं, क्योंकि वहाँ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी चल रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम हार्ट से रिलेटेड बात करते हुए उसे एट्रियम का नाम दिया।
फाइलोजेनी की बात करें, क्लासिफिकेशन की, it is generally believed that the cephalochordate in the Amphioxus is similar to the primitive ancestor from whom the vertebrate evolved. एम्फियोक्सिस बहुत क्लोज है हमारे वर्टेब्रेट जो फाइलम है उससे। इसके करेक्टर्स, वैसी बात है कुछ करेक्टर प्रिमिटिव होंगे लेकिन बहुत से करेक्टर इसके हमें नजर आ रहे हैं कि जो वर्टेब्रेट से ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, ठीक है, इसीलिए हमने इसको ब्रैंकियोस्टोमा का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक क्लोज आपके पास है पिक्चर, और ये नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये सिराई, ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है साइड में, ये सिराई, और इसकी ये गुनीड्स हमें नजर आ रहे हैं वाइट वाइट से, और जो गुनीड्स के नीचे या गुनीड जहाँ मौजूद हैं ये पूरा हिस्सा, ये पूरी एक अंदर छोटी सी कैविटी होती है यहाँ पर, इस कैविटी को एट्रियम कहा जाता है, ठीक है। और ये यहीं पर इसका यूजुअली गोनोपोर होता है जहाँ से इसके गैमीट्स निकलेंगे, जबकि इसका एक्सक्रीशन के लिए एनस है वो यहाँ होगा, ठीक है जी। एट्रियम कहा जाता है कैविटी को। ये है क्या? ये है बेटा एम्फियोक्सिस, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, करेक्टर जिसके आप पढ़ रही हैं, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमारी एम्फियोक्सिस की एग्जाम्पल है, और ये एक छोटा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है हमारे एनिमल्स में भी और हमारे एक रेनिएटा में। आगे चलते हैं जी, हमारे पास अब क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा में हमने दो ग्रुप पढ़े, एक था सेफेलोथोरैक्स और एक था यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट है ना, और दूसरा हमारा अब ग्रुप शुरू होता है क्रेनिएटा, और इसमें हम कहते हैं वर्टेब्रेटा। मैंने कल भी शायद आपको बताया होगा कि कॉर्डेट को हम वर्टेब्रेट नहीं कहते, आप याद रखिएगा। पहले तो आपको नहीं मालूम था, तो आप वर्टेब्रेट और कॉर्डेट को मिला देते थे, है ना, ये सेम समझते थे। कॉर्डेट का मतलब कि वो एक रेनिएटा भी हो सकता है, जबकि वर्टेब्रेटा जो है वो हमेशा कौन होगा? क्रेनियम वाला क्रेनिएटा होगा। तो ये क्रेनिएटा का सब फाइलम, ठीक है। मेरी आवाज़ अटक रही है तो तुम्हारे पास हमारी डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा फर्क होगा, स्लो चल रहा होगा तुम्हारा साइट प्रोवाइडर। वैसे तो आवाज़ सही आ रही है, ठीक है। सब फाइलम वर्टेब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। अब हमने अपने वर्टेब्रेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर। आवाज़ को मैं भी चेक करा देता हूँ ताकि आपको अगर अटक रही है आप लोगों की साइड से तो वो भी पता चल जाए, और मेरी साइड से हो रहा है। वो ओवैस भाई को बोलिएगा मेरी आवाज़ चेक करें ज़रा,
आवाज सही आ रही है या अटक रही है? बच्चे थोड़ी सी, दो बच्चे तीन बच्चे शिकायत कर रहे हैं, कुछ बच्चों को क्लियर आ रही है, तो फिर इसका मतलब क्लियर ही होगी ना। अभी बच्चे ने कहा कि क्लियर आ रही है। तो बलिया और सवेरा को, मीना को भी शुरू में अटक रही थी, लेकिन फिर अभी मीना का मैसेज है कि जी ठीक हो गई। तो पॉसिबल यही है कि आपकी जो साइट, वो साइट आपको तंग कर रही है जनाब। सही आ रही है, कम आ रही है? कम आ रही है तो अब तेज कैसे करें भाई? जोर से बोले हम, या इसका वॉल्यूम आगे पीछे तो नहीं होता कहीं? हाँ जी, पता नहीं अब क्या चक्कर है, ऐसा ना हो कि वॉल्यूम बंद ही हो जाए। अभी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई या नहीं? वॉल्यूम मैंने इसमें इंक्रीज किया था, पता नहीं आवाज़ तेज हुई है कम हो गई, पता चला गायब भी ना हो जाए। सही हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब अब हमारे पास जो क्रेनिएटा है, ओके जी बिल्कुल ठीक है, तो वेरी गुड। तो उसमें हमने दो डिवीजन बनाए मजीद। एक कहलाता है ए नेथा और दूसरा कहलाता है नेथोस्टोमा, नेथोस्टोमेटा। ठीक है, खैरियत से। एक बच्चों का ये बड़ा मसला रहता है कि वो बेचारे बार बार उनका लिंक डाउन हो जाता है, क्या होता है, रिकनेक्ट होते रहते हैं, तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम है और डिस्टर्ब करता है इंसान को, बार बार मिसिंग हो जाता है ना बीच में। तो ऐसे बच्चों को मशवरा यही है कि बेटा जब आप डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आ रहे हो, थोड़े टाइम लग जाए आपको, तो जो टॉपिक चल रहा हो, जो बात पढ़ रहे हो, उसको समझ लीजिए पहले। जो पीछे निकल गया उसकी वीडियो देख लीजिए। घबराना नहीं है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो दो डिवीजन हमने किए जी, ए नेथा और नेथोस्टोमेटा। ए, ए कौन होता है जी? बायो में बार बार हमने कई जगह पढ़ा, हमने आपसे कहा कि जहाँ ए लगा हो लफ्ज वर्ड से पहले, इट मीन्स कि एब्सेंट या नहीं है, विदाउट। गुड, मीना ने कहा। अब किसके विदाउट? विदाउट जॉ। नेथोस का मीन्स होता है जॉ, तो ये बन गया लफ्ज ए नेथा, बगैर जबड़े वाले, जॉ वाले। समझ में आ रही है मेरी बात? है कौन? क्रेनिएटा, इनमें स्कल मौजूद है, मगर जबड़े में जॉ नहीं। जबड़ा है ना, जॉ, जहाँ दांत लगे होते हैं, तो दांतों के लिए खास एक हड्डी होती है हमारी स्कल में, क्रेनियम में, डेंट्री बोन्स, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, इन एनिमल्स। बॉडी शेप अगर हम बात करें तो इलोंगेटेड, ईल लाइक। ईल फिश आपने देखी हो कभी? सांप देखा ना, तो सांप समझ में, वैसी ही बॉडी इनकी इलोंगेटेड आपको नजर आएगी, मगर जॉ नहीं। तो इन्हें हम जॉलेस मछलियां या फिशेस भी कहते हैं, ये जर्नली कहा जाता है, लेकिन ये मछलियों में नहीं आती, लेकिन जनरली जॉलेस फिशेस कह देते हैं। भाई बहुत सी चीज़ें, जेली फिश है, तो वो जेली फिश फिश तो नहीं है ना, लेकिन जनरली हम उसको जेली फिश कह रहे हैं। स्टार फिश है, वो भी फिश तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम उसे फिश कह रहे हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से हम इसको भी जॉलेस मछली कहते हैं। फिन्स एंड स्केल क्यों नहीं कहते, बायो में इसको मछली क्यों नहीं मानते? बिकॉज पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट। ना इनमें पेक्टोरल फिन्स होते हैं, ना इनमें पेल्विक फिन्स होते हैं, ना इनमें स्केल्स होते हैं। पेक्टोरल अगले फिन्स जैसे हमारे बाजू में, पेल्विक पिछले फिन्स जैसे हमारी टांगे हैं, और स्केल तो आपने देखा है मछलियों के ऊपर स्केल होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ नहीं मिलती। ठीक है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है एज यूजुअल, क्योंकि ये है वर्टेब्रेटा, वो मौजूद है। क्लास हम इसकी इन एथा में, इट इंक्लूड ओनली वन क्लास कॉल्ड साइक्लोस्टोमा या साइक्लोस्टोमेटा। एक ही क्लास है सिर्फ इसकी डिवीजन के अंदर, तो हम इसी वजह से इस ग्रुप को साइक्लोस्टोम्स भी कह देते हैं। तो ग्रुप में क्लास ही एक है, तो एक ही नाम दे दें आप, बेशक दो बोलते हैं एक बोलते हैं। मनाहिल का नेट प्रॉब्लम कर रहा है जी, मनाहिल परेशान। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें डिवीजन नेथोस्टोमेटा की, तो डेफिनेटली क्या होगा, नेथोस्टोमेटा ऐसा मुंह जिनमें जॉज मौजूद, तो इसका मतलब हो जाएगा नेथोस मीन्स होगा जॉ, स्टोमा मीन्स माउथ। तो ऐसे एनिमल जिनके माउथ में जॉ प्रेजेंट है। अब इनकी बॉडी शेप डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंट क्लासेस आती हैं, इनमें एम्फीबियंस आते हैं, इनमें फिशेस आती हैं, इनमें मैमल्स आते हैं, इनमें रेप्टाइल्स आते हैं, इनमें बर्ड्स आते हैं। तो सबके स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, अभी हम भी पढ़ेंगे। तो सबकी शेप बॉडी की अलग अलग है। फिन्स या अपेंडेजेस यहाँ प्रेजेंट है, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स मौजूद हैं अगर मछलियां हैं तो। और अगर टेट्रापोड्स हैं, टेट्रा मीन्स चार, पोड्स मारने टांगे, चार टांगों वाले कौन है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। तो ये क्लास है इनकी। ठीक है, इसी तरह है नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम। इनकी नोटोकॉर्ड जरा हड्डी से हो गई है सख्त, और उसने वर्टेब्रल कॉलम बना लिया। इनमें सुपर क्लासेस हमने बनाई हैं, दो बड़ी सुपर क्लास। एक कहलाती है पाइसिस, जिसमें मछलियां आ जाती हैं सारी। दूसरी कहलाती है टेट्रापोड, टेट्रा माने चार, पोडा मीन्स पाँव, चार पाँव वाले। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, ये सब आ जाते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर किसी ने कॉपी नहीं किया या इसको टेक नहीं किया तो वो बेशक जल्दी से कर ले, क्योंकि यहीं से डिफरेंस भी पूछा जाता। अब आप जो हैं वो पेज 221वीं पर थे, और 221 और 222 पर आपको ए नेथा और नेथोस्टोम्स, या नेथा और ए नेथा दोनों मिले। तो चाहे 221 पर सवाल लिखें, चाहे 222 पर लिखें, और सवाल आपका बहुत इजी सा, सिंपल सा है। राइट द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए नेथोस्टोम या ए नेथा एंड
नेथोस्टोमेटा। ठीक है, ये सवाल मैंने लिख भी दिया और ये आपके पास सबके पास आ भी गया। ठीक है जनाब, तो अब हम बढ़े थोड़ा सा आगे और पहले हम डिस्कस करते हैं इनेथा, क्योंकि उसमें एक ही क्लास है साइक्लोस्टोम्स की। फिर हम नेथा पर जाएंगे और उसमें जाकर सुपर क्लास को डिस्कस करेंगे। पहले डिवीजन ए नेथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोज मीन्स सर्कल, गोल। स्टोमा मैंने आपको पहले ही बताया माउथ, इनका माउथ गोल होता। यह एनिमल मरीन है, समुद्र में मिलते हैं और आमतौर पर पैरासाइट ऑफ द फिशेस है। ये मछलियों की पैरासाइटिक फॉर्म होती है, तो मछलियों पर ये एक्टो पैरासाइट के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बॉडी एलोंगेटेड है, ईल लाइक, माउथ वेंट्रल, सक्टोरियल एंड सर्कुलर। माउथ थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, फ्रंट पर, सामने नहीं होगा। जैसे मछलियों का होता है ना वो सामने, ऐसे नहीं होगा। सक्टोरियल होगा, सकिंग करने वाला, और सर्कुलर, गोल होगा। हेंस द क्लास नेम साइक्लोस्टोमेटा, इसीलिए हम क्लास को साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। माउथ में जॉज नहीं है बट हैव मेनी रिंग्स ऑफ टीथ, मगर दांत के सर्किल मौजूद हैं। अभी आपको क्लोज करके दिखाएंगे दांतों को, और आप देखकर शायद आपने ऐसे दांत कहीं किसी इंग्लिश मूवी में, कहीं हॉरर मूवीज में, किसी डेविल के किसी चीज़ के देखे होंगे। यहीं से इंस्पायर्ड होकर वो बनाए गए। गिल्स यूजुअली 7 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, 7 पेयर गिल्स के होते हैं। इन लैम्प्रे, लैम्प्रेस एक एग्जाम्पल है हमारे पास, आपकी बुक में भी 221 पर डायग्राम बनी हुई है, दो नीचे, एक लैम्प्रे की और एक हैगफिश की। ये दोनों की दोनों साइक्लोस्टोम्स। अभी हम भी दिखा देंगे आपको। स्किन एंड स्केलेटन, स्किन सॉफ्ट होती है विदाउट स्केल, और जो इसका इंटरनल स्केलेटन है वो कार्टिलेज का है, बोन्स का नहीं है। सेक्स एंड डेवलपमेंट, आमतौर पे सेक्सेस सेपरेट होती हैं, यूनाइटेड भी हो सकती हैं जैसे, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड लार्वा इज नोन एज हेमोपोड लार्वा। ये हमारे लार्वा का नाम हमारी बुक में ऐड नहीं है, ये हमने आपको वैसे ही बता दिया। ठीक है, तो इसको हम याद करें या ना करें कोई इशू बट नहीं है अपना। हैग फिश और लैम्प, ये देख लीजिए, ये आपको इसके गिल्स नज़र आ रहे होंगे साइड में, और ये माउथ देखेंगे तो सामने से नहीं है, नीचे की तरफ। और ये माउथ की जो रिंग्स लगे हुए हैं टीथ के, वो आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसी कहीं पिक्चर किसी हॉरर मूवी में किसी डेविल की आपको नज़र आई होगी, उसका माउथ ऐसे नज़र आ रहा है। इनकी बॉडी पर स्केल नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी पर म्यूकस की बड़ी मोटी लेयर जमी होती है। जैसे ये देख रहे हैं ना हाथ, स्लाइम, तो स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं, तो एक मोटी लेयर इस पर कवर अप कर देते हैं जेली टाइप, ताकि ये पानी से इनकी स्किन महफूज रहे। ठीक है, अलिशबा ने बोला ये कौन से पेज पे है? कौन है? कौन, क्यों, कौन कौन? ए नेथा और नेथोस्टोम, बेटे पेज नंबर 21 और 22, 221 और 222। परसिस्ट इन एडल्ट, परसिस्ट इन एडल्ट का मतलब होता है कि एडल्ट में भी मौजूद है। ठीक है, अब इसके मज़ीद कुछ कैरेक्टर्स हमारे आमतौर पर हैं, लेकिन हमारे
अगर डिस्कशन की जाए नेथोस्टोम्स या ए नेथोस्टोम्स की, तो ए नेथा में इतना ज़्यादा आपसे सवाल में आपको डिफरेंस के तौर पर हमें नज़र आता है। ए नेथा का वैसे क्वेश्चन अलग से कभी नहीं आया। नेथोस्टोम्स की बात आपके सामने, साइक्लोस्टोमेटा कहाँ है सर? अलिशबा आंखें खोलो भैया आंखें खोलो, और आंखें खोल के पेज नंबर 2021 पे देखो, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। है, कहीं नहीं लिखा हुआ। देखो 221 पर ए नेथा की हेडिंग की पहले ही लाइन की आखिरी वर्ड लिखा है साइक्लोस्टोम। अल्लाह अकबर। ठीक है जी। तो नेथोस्टोमेटा पर हम चलते हैं। बड़ा ग्रुप है हमारे एनिमल्स का, और इसमें हमारी पाइसिस यानी मछलियों से लेकर और हम मैमल तक सब नेथोस्टोम्स। नेथोस मीन्स जॉ, स्टोमा मीन्स माउथ। ठीक है। फिन्स एंड अपेंडिजेस, अभी हमने डिफरेंस में भी आपसे बात की थी, तो वही बात है। करेक्टर्स आपके सामने हैं। पेक्टोरल पेल्विक फिन्स अगर मछलियाँ तो मौजूद है, वरना फिर टेट्रापोड है, चार टांगों वाले। नोटोकॉर्ड ने चेंज कर दिया है अपने आप को और वर्टेब्रल कॉलम में बदल गई है। इसकी सुपर क्लास हमें नजर आती है बाइसेस मछलियाँ, और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोड्स। तो अब हम बात करते हैं जनाब पहले अपनी मछलियों के बारे में। सुपर क्लास है फिशेस, मछलियाँ, बाइसेस समझा। मछलियों की स्टडी को एक कुछ कहा जाता है, जो कि आप एमसीक्यूज में हम पूछ लेते हैं आपसे 222 पेज नंबर पर। पाइसिस का स्टार्ट ही डेफिनेशन में आपके लिखा हुआ है कि 25,000 स्पीशीज मछलियों की मौजूद हैं ऑलमोस्ट, और स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी। ठीक है। तो ये हमारी मछलियाँ, इक्थायोलॉजी इसकी स्टडी को कहा जाता है। इसमें से भी यूजुअली सवाल हमारा डिफरेंस का पूछा जाता है। डिफरेंस किसका? डिफरेंट इनकी दो क्लासेस का। इसमें दो क्लासेस, एक कहलाती है कॉन्ट्रेक्टाइस, दूसरी कहलाती है ऑस्टियोक्थाइस। ठीक है। पेज नंबर 222 223। इनके एक बात याद रखिएगा, इनके दो और नाम भी, उनको भी आप याद रखें, क्योंकि बाज दफा डिफरेंस आपसे बोल देते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन इलिस्मोब्रेंकियाई एंड टीलियोस्टोमी। तो आप अपनी गोल्ड वर्ड में देखिएगा दोनों क्लासेस में। पहली क्लास जो कार्टिलेज फिश है या कॉन्ट्रेक्टाइस है, उसे हम इलिस्मोब्रेंकियाई कहते हैं। और दूसरी क्लास जो हमारी है उसे, जो बोनी फिश है, बोनी का मतलब बोन वाली, जिसकी कार्टिलेज नहीं है, उसमें उसका स्केलेटन बोन से बना हुआ, उसे ऑस्टियोक्थाइस कहा जाता है। तो उसे हम टीलियोस्टोमी भी कहते हैं। तो आपसे ये भी कह सकते हैं कि भाई डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लेस्मोब्रेंकियाई एंड टीलियोस्टोमी। या फिर आपसे ये कहते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। भाई सब एक ही नाम है, तो कोई भी चीज बोलकर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। नूर फातिमा तो बस स्लाइडें देखती रहती है यार। ये बेटा ये तो पुरानी है, ये तो करेक्टर आपने डिफरेंस में लिखे हैं, तो ऐसी एक सीक्वेंसिंग में हमने आपको दिखाया। इससे पहले वाली, ये वाली देखनी है, बेशक देख सकते हो। ठीक है जी। तो आपने 222 या 223 पर
लिख दूं सवाल, भेज दूं सवाल लिखकर? हैं? मरियम को मेरी आवाज़ बड़ी कम आ रही है। मरियम, तुम्हारे स्पीकर को आगे पीछे करके देखो, उसकी पेन निकाल कर दोबारा लगाओ। आवाज़ तो अच्छी खासी आ रही है सबको। हाँ जी, सवाल मेरा ख्याल से दोबारा लिखूं हमारे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे हमारे परेशान होते हैं ना। तो ये सवाल आप पेज नंबर 22, 222 या 223 पर नोट कर लें। मैं भी आपको राइट करके भेज देता हूँ। सवाल मैंने आपको दे दिया, और इसी सवाल के हिसाब से आपको करेक्टर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जनाब, करेक्टर्स में हम, अच्छा ये तो नूर फातिमा के लिए रखी थी, हो गई नूर? नूर क्या करती है, लिखती रहती है क्या? लिखना वैसे अच्छी बात है। वो जो आप लोग पिक्चर्स लेते हैं और वीडियो शीडियो बना लेते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पर उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो पहली क्लास हमारी थी क्लास कॉन्ड्रेक्टाइल्स। कॉन्ड्री असल में कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स को कहा जाता है। अभी नहीं पढ़ेंगे, आप सेकेंड ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्स हैं जो बोन बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं। तो बोन कार्टिलेज बनाने वाले सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। तो उसी से लफ्ज निकला हुआ कॉन्ड्रोस, कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को, चबनी हड्डी को। एक्थाइस मछलियां या फिशेस, अभी आपने पढ़ा स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी। तो मछलियों को, कैसी मछलियां? ऐसी मछलियां जिनकी स्केलिटन किसके बने हैं? आमतौर पर वो कार्टिलेज के बने हुए हैं, बोन के नहीं बने हुए। और कॉन्ट्रेक्टाइल्स ऑल्सो कॉल्ड इलेस्मोब्रेंकियाई, जैसे भी हमने आपको सवाल में भी कहा कि आप ये भी वर्ड याद करेंगे। इंक्लूड मोस्टली मैरीन मछलियाँ, मैरीन फिशेस, ज़्यादातर इसमें मैरीन ही है, मीठे पानी में बहुत कम है। शेप यूजुअली दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, डोर्सो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से थोड़ी सी चपटी। शार्क देखिए ना, शार्क, उसकी और जो हम दूसरी मछलियाँ खाते हैं उसकी बॉडी शेप में आपको फर्क नजर आए। एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ कार्टिलेज, इसकी मीनिंग में भी है, कार्टिलेज से बना है इसका एंडोस्केलेटन। नूर फातिमा को मैं स्लाइड लगा के बैठा रहा हूँ और नूर फातिमा गायब हो गई बेचारी, अब आ गई। इनको एलेस्मोब्रेंकियाई क्यों कहते हैं? इनको एलेस्मोब्रेंकियाई हम इसलिए कहते हैं कि इनकी जो ब्रेंकियाई है ना, इन्हीं के ब्रोंकस, सांस लेने वाली जगह, उसका स्ट्रक्चर जरा चेंज है। लंग्स तो नहीं है इसमें, तो जो इनके सांस लेने का पैटर्न है वो हमारे टीलोस्टोमी से अलग है। Skin is covered with enormous number of tiny, sharp enamel denticles called placoids। ये आपके सामने बने हैं इसके। ये कैसे हैं जी? इनेमल वाले। इनेमल कहते हैं आप, जैसे हमारे दांत है ना, तो हमारे दांत के ऊपर भी एक कवरिंग चढ़ी हुई है, उसको हम इनेमल कहते हैं। डेथ होते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल होता है, प्लास्टिक इमल्शन कलर होता है ना, तो वो कलर, तो उसे हम इनेमल कहते हैं। डेंटिकल्स, ये देख रहे हैं, नोक, पॉइंटेड, आपको ये डॉट नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी शार्पनेस होती है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप।
यूजुअली। ठीक है, तो इनके जो स्केल बॉडी पर मौजूद है उनको प्लेक्वाइड स्केल कहा जाता है। स्केल के भी नाम है। स्केल प्लेक्वाइड वो होगा जो टेंटिकल्स या नोकीला होगा, नोक होंगी। जैसे ये देखो ना, सब जगह नोक नजर आ रही है। गिल स्लिट्स 5 to 7 ऑन ईच साइड, दोनों साइड पर, विदाउट ऑपरक्यूला। शार्क में आप देख सकते हैं कि उसकी साइडों में ऑपरक्यूलम नहीं होगा। ऑपरक्यूलम क्या है? मछली तो खाई है ना, कभी ली नहीं होगी मेरे ख्याल से आपने। तो मछली का आप अगर हेड देखते हैं तो उसके साइडों पर जो गिल्स आपको नजर आते हैं, वो आप जब तक एक उसकी प्लेट जो उसके गिल्स के ऊपर कवर है उसको हटाएंगे नहीं, जब तक अंदर से गिल्स आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अब कोई बात नहीं, यमुना ने भी ज्वाइन किया है जी, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, इसीलिए तो वीडियो भी लोड करते हैं ना, ताकि जो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी या अपने नेट कनेक्शन की वजह से मसले मसाइल में घिर जाते हैं तो वो बेचारे आराम से वीडियो को देख लें। टेंशन नॉट, घबराना नहीं है, इमरान भाई ने बोला। और दूसरी बात अभी जी बोली कि सर ये तस्वीर बेटा प्लेक्वाइड स्केल्स की है। ठीक है, लाउडली बोलें जी, बिल्कुल लाउडली बोलेंगे जी। ओपर्क्यूलम वो प्लेट है जो गिल्स को कवर करती है। मिन्हा ने कहा, मैंने भी वही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो आपने अगर मछली को ताज़ा देखना हो कि जी फ्रेश है कि नहीं, तो आप वही प्लेट उठाते हैं, अंदर आपको गिल्स अगर रेड रेड कलर में नज़र आए तो मछली बड़ी ही ताज़ी है। और अगर वो हल्के से महरून हो गए तो मछली थोड़ी सी पुरानी है। और अगर वो बिल्कुल ही ब्राउनिश हो गए तो मछली बहुत ही पुरानी। और फिर आप वो गिल्स खोल कर यानी उठा कर प्लेट, तो स्मेल भी चेक करते हैं। स्मेल मछली की आनी चाहिए। मछली की स्मेल तो बेशक स्मेल ही होती है, लेकिन बदबू जो पुरानी मछली हो जाएगी ना उसकी स्मेल खराब हो जाएगी, मज़ेदार नहीं आएगी स्मेल। ठीक है जी। Smell. The sense of smell in these fishes is highly developed for locating food and finding out their mating partner. Shark, dogfish, एक मछली होती है जो छोटी होती है शार्क से, शार्क की नस्ल है, डॉग फिश कहते हैं उसको। और आपके सिलेबस के प्रैक्टिकल के सिलेबस में एग्जाम्पल भी है आपकी, जो प्रैक्टिकल बुक है ना उसमें भी होगी, और आपके कॉलेज में भी उसकी एग्जाम्पल बॉटल में आपको मिल जाएगी रखी हुई, और आपके टीचर आपको जरूर दिखाएंगे। तो डॉग फिश या शार्क, इनकी स्मेल पानी में बड़ी तेज होती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल्स मछलियों में सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी अच्छी है, और ये अपने शिकार को ढूंढने में या अपने पार्टनर, मैटिंग पार्टनर मेल फीमेल को ढूंढने में मदद देती है। माउथ एंड नॉस्ट्रल लाइज ऑन वेंट्रल सरफेस, थोड़े से ऊपर की तरफ नथने नजर आएंगे आपको, माउथ भी वेंट्रल सरफेस पर नजर आएगा। माउथ इज लार्ज एंड क्रिसेंट, बड़ा और वाज़ेह। स्विंग ब्लैडर, दे डू नॉट हैव स्विंग ब्लैडर। अब मछली को जब काटते हुए भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना कभी, मछली का वो करते हैं ना, पीसीस करते हैं, तो उसका जब एब्डोमेन कट करते हैं तो जो इलेस्मोब्रेंकियाई नहीं है, यानी कि जो टीलोस्टोमीज हैं, दूसरा ग्रुप है हमारा, दूसरी क्लास है, उनमें से एयर ब्लैडर भी, हवा की थैलियां भी निकलेंगी। वो हवा की थैलियां उन मछलियों को बैलेंस पानी में करने में और पानी में ज्यादा नीचे जाने से बचाती हैं। ठीक है, वो इनमें नहीं होगी क्योंकि ये तो डेप्थ में भी जाती है ना, तो इनको तो नीचे भी जाना है। तो स्विम ब्लैडर यहाँ मछलियों में एब्सेंट है। इनमें इनकी टेल हीट्रोसीरल
vertebral column bends upwards and reach up to the tip of the molecule. ये आपको हम दिखाते हैं। और ये हमारी शार्क की टेल, तो वो उसकी टेल हमारी हीट्रो ऐसे करके, ठीक है। हीट्रो सिरिकल, इसके जो दोनों फिन्स हैं वो बराबर नहीं होंगे। एक फिन बड़ा होगा ऊपर की तरफ, नीचे वाला छोटा फिन। अच्छा, जो हमारी कॉमन मछलियाँ यानी टीलोस्टोमी होती है, तो उसमें आपने डायग्राम तो बनाई है, बचपन में बनाते थे। तो उसमें जो उसकी दुम बनाते थे, वो हम यूं करके दोनों, मेरे से वो माउस है उससे चला रहा हूँ, तो इसलिए इक्वल नहीं बन रही, लेकिन बाहर आप देखेंगे तो ये मैं वो करके ट्राई मारता हूँ, ये ऐसे। तो उसकी दुम दोनों वो होती होमो सर्कल, ठीक है। मोर प्रोमिनेंट डॉर्सल लोब, ये डॉर्सल लोब है, ये ज्यादा वाजे तौर होगा। और छोटा, ये इससे भी छोटा हो सकता है वेंट्रल लोब। कॉर्डल फिन स्ट्रांगली एसिमेट्रिकल, इनको हम कॉर्डल फिन भी कहते हैं। ये कॉर्डल कहते हैं दुम, और दुम के ये क्या हो गए, फिन। तो ये एसिमेट्रिकल हो गए, ठीक है, इनकी शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती। अच्छा जी, सवाल यहाँ पता नहीं प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, मैं अभी बीच में नहीं आपसे चैट को देख रहा था। अलीफा ने कहा देखा है सर। अच्छा जी, क्या देखा है, क्या देखा है? अच्छा जी, हाँ, अच्छा वो ओपर्क्यूलम देखा होगा। एनॉर्मस मीन बहुत सारे, मैनी। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है जी सिद्रा को, आवाज़ देख लो बेटा। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। तो ये बातें आपने पूछी थी, ये बात हमने आपको बता दी। आगे चलें। स्कॉलीडोन डॉगफिश, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे या शार्क या स्केट, ये इसकी एग्जाम्पल, ठीक है जनाब। तो हमारे पास ये जो आपकी बुक में स्केल बने हैं, लिक्वाइड स्केल, इसमें देख सकते हैं आप, ये जो दांत है, ये ट्राइडेंट स्पाइन, तीन उभार आपको नजर आए। शार्क तो आपने खैर नहीं देखी होगी कभी, या टॉर्पीडो हाथ तो नहीं लगाया होगा ना, लेकिन आप ये इन मछलियों को अगर, स्कॉलिडॉन आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कॉलेज में आपको मिलेगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा, आपको ऊपर उसकी स्किन पर ये बहुत वाजे तौर पर स्केल नज़र नहीं आ रहे हैं। ये स्केल बहुत छोटे होते हैं साइज में, रिक्वाइड होते टेंटाइन है, नोकदार, लेकिन होते बहुत छोटे हैं साइज में, तो ये आपको नज़र नहीं आएंगे। हाँ, उसकी स्किन पर जब हाथ लगाएंगे आप, तो आपको नज़र आएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी बात हो गई कॉन्ट्रैक्टाइल्स की। अब हम बात करते हैं अपनी सुपर क्लास फिशेस में ऑस्टियोक्टाइल्स की। ऑस्टियम, ये भी एक सेल होता है, ऑस्टियोसाइट्स हम लोग कहते हैं, जो बोन फॉर्मेशन करता है, बोन बनाता, हड्डियां बनाने वाला, ठीक है। और एक थाइस मछलियां, तो हड्डी बनाने वाले। तो इसीलिए हमने इन मछलियों को, क्योंकि इनकी जो एंडोस्केलेटन्स होंगे, वो सब के सब क्या हैं, बोन से बने, हड्डियों से बने। हैबिटेट, अब ये मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ पॉइंट, वही आपको वहाँ डिफरेंस में नजर आ रहा है, जिससे पहले हमने क्लास पढ़ी। द ऑस्टियोक्टाइल्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन, ये मीठे पानी में मिलते हैं और मेरीन में भी मिलते हैं।
बॉडी यूजुअली बाइलेटरली फ्लैटन, चपटी होगी। जो मछलियाँ आप यूज करते हो ना खाने पीने के लिए, देखा होगा आपने, आपको दोनों साइड से चपटी मछली नजर आती है। स्केलेटन, एंडोस्केलेटन ऑफ दीज फिशेस कंसिस्ट ऑफ बोन, भी आपसे कहा था बोन से बना होता है इनका एंडोस्केलेटन। Skin is covered by thin bony plates of cycloid and tenoid scales. तो यहाँ पर जो स्केल्स हैं वो प्लेक्वाइड नहीं होंगे, ठीक है, साइक्लॉइड होंगे और टीनोइड होंगे। कैसे होंगे ये आपके सामने बुक में भी डायग्राम में बनी हुई है, प्लेक्वाइड की भी, और पेज नंबर 223 पर साइक्लॉइड और टीनोइड बने हुए आपको नजर आ जाएंगे। अभी इसमें भी दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको शार्पनेस टीथ या जो नोक थी वो आपको इन दोनों साइक्लॉइड में और टीनोइड में नजर नहीं आया। गिल्स 5 पेयर होते हैं यूजुअली, मगर कवर्ड बाय अ लेटरल फ्लैप ऑफ स्किन कॉल्ड ओपर्क्यूलम, मगर उनके ऊपर एक कवर मौजूद है जिसे ओपर्क्यूला कहा जाता है, ओपन गिल नहीं है। माउथ इज टर्मिनल इन पोजीशन एंड वेरिएबल इन शेप एंड साइज। माउथ सामने की तरफ होगा और उसका साइज और शेप कहीं छोटा बड़ा हो सकता है। स्विम ब्लैडर, a sac-like air bladder or swim bladder, works as lungs in lower forms, but it works as hydrostatic organ in higher forms. जो छोटे टाइप की या प्रिमिटिव मछलियां हैं उनमें ये स्विम ब्लैडर हवा की थैली लंग्स के तौर पे भी काम कर रही है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है। और जो हमारी हायर्स टीलोस्टोमी है या ऑस्टियोथाइस हैं, उनमें ये हाइड्रोस्टैटिक, पानी का प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये ऑर्गन बना होता है। तो हवा इसमें भरी होती है, तो ये मछली को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने देती, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाने से ये मछली फिर मर जाएगी। टेल फिन और कॉर्डल फिन इज होमोसीरिकल, means vertebral column is short and its terminal part is slightly upturned into dorsal wall। और इसीलिए इसकी जो टेल है वो हमने जैसे पहले ड्रॉ करके दिखाई थी आपको कि ये इसका बैक का हिस्सा है, ठीक है। और ये टेल हम जो मछली की देखते हैं अपने नॉर्मली, वो उसमें जो फिन्स हैं वो इस तरह से तकरीबन हमें नजर आएंगे जो बराबर साइज, ये सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन चूंकि वर्टेब्रल कॉलम का एक फर्क है यहाँ, वहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम जो है ना बहुत आगे तक जाएगी, यहाँ पर वर्टेब्रल कॉलम सपोज हम कहते हैं कि यहाँ रुक गई आगे। तो इनका जब इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखें तो ये भी तो हड्डी से बने होंगे, तो उसमें इंटरनली हमें इसमें डिफरेंस नजर आएगा, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल ये सेम एक जैसे। Diphysirical means vertebral column extend straight back to the tip of tail, dividing the fin into two equal parts। हम पांच दफा हमारे जो स्ट्रक्चर है हम उसे डाइफिसरिकल मीन्स भी करते हैं। ये हम जब लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जब हमारा वर्टेब्रल कॉलम यहाँ तक आ गया हो, समझ में आएगा। ये वर्टेब्रल कॉलम मैं बना रहा हूँ, ये वर्टेब्रल कॉलम यहाँ आकर स्टॉप हो गया, तो वो होगा होमोसिरिकल। जबकि वर्टेब्रल कॉलम बिल्कुल एंड टिप तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, तो ये हमारा जाएगा डाई फिजरिकल, क्योंकि इसमें फिन जो है वो दो बिल्कुल इक्वल बराबर होंगे, मॉर्फोलॉजिकल भी एनाटॉमिकल भी। होमोसिरिकल में मॉर्फोलॉजी तो इक्वल होगी लेकिन एनाटॉमी इक्वल नहीं होगी।
ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी मछली, ईल फिश है, फ्लाइंग फिश है, ग्लोव फिश है, सी हॉर्स है, वो सब है हमारे। ये हमारे जो स्केल थे। अब इसमें देख लो डेंटाइन नहीं है, पल्प नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बॉडी के बिल्कुल ऊपर ऊपर ही होते हैं। ये लाइन ऑफ ग्रोथ है, जितनी ग्रोथ होती जाएगी उतने सर्कल बढ़ते चले जाएंगे। और ये आप जो मछली के ऊपर से उतारते हैं जब खाने बनाने के लिए, तो ये वाले स्केल्स आपको ऊपर से नजर आते हैं उतर। ठीक है जनाब, ये इनकी ओरिजिनल डायग्राम कीनोइड की है और ये सैकलॉइड की। सवाल क्या आया है सर, एक मिनट अभी हटाइएगा नहीं। अच्छा, सवेरा स्लाइड को नोट कर रही हैं। हो गया जी, एक मिनट। अलीबा क्या हो गया, हैंड रेस किया? एक शॉर्ट सा क्वेश्चन हमारे पास आता है 5 ईयर में, देखिएगा। बहुत आसान सा, सिर्फ आपको नाम याद करने हैं बस। वो तो याद कर सकते हैं ना। पेज नंबर 224, 224, बिल्कुल ऊपर ही जो छोटा सा पैराग्राफ लिखा है वो। और आप वहाँ पर सवाल लिख लीजिए, मैं भी आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है जनाब। तो उसमें हम लिखते हैं, पूछते हैं आपसे, राइट द नेम ऑफ एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में पाई जाने वाली जो खाने के काबिल डिलीशियस हैं, उनके नाम बताइए। ये सवाल मैंने लिख के भेज दिया आपको चैट में। लिशवा आई है अभी, लिशवा परेशान हो जाएगी दोबारा। जनाब ठीक है जी। क्या क्या मछलियाँ खाते हैं हमें तो पता नहीं, हम तो कहते हैं मछली होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए, मसालेदार होनी चाहिए, गरम गरम होनी चाहिए, तो हम तो खा लेंगे हैं। लेकिन बहुत सी मछलियों के बहुत से जायके हैं, अलग अलग मछली के अलग अलग जायके हैं। तो पाकिस्तान की जो ईडेबल फिशेज हैं जो हम खाते हैं, उनमें पर्च, पॉम्फ्रेट, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कॉमन नेम है। तो आप भी दोनों नाम याद रखें। ठीक है, दोनों नाम आपको लिखना अच्छी बात है। परचेस या पॉम्फ्रेट, हिल्सा यानी पल्ला, लेबियो यानी रहू, मैकरल्स, सुरमई, कैटफिश, खग्गा, सैल्मन या ट्राउट, क्वीन फिश, ग्रीन बैक मुलेट, सडल ग्रंट, स्पॉटेड ग्रंट। ये है हमारी पहली परचेस, ये पॉम्फ्रेट जिसे कहते हैं। ये इसकी कई टाइप्स हैं, अब हम टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमने खानी है। ठीक है ना। लेकिन बाहर इनमें भी कोई ब्लैक है, कोई वाइट पॉम्फ्रेट है, हर किसी का अलग अलग जायका है। हिल्सा, पल्ला, ये आपके पास आ गई दूसरी। तीसरी आपके पास सुरमई की बात आप कर रहे हैं, वो इस तरह की आपको नजर आएगी। फिर हमारी सैल्मन, ठीक है, ये सैल्मन, नहीं ये सैल्मन, ये सुरमई, ठीक है, ये सैल्मन। और ये अब कैटफिश है, खग्गा जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद क्वीन। फिर हमारे पास ग्रीन बैक मुलेट, ये भी बड़ी जायकेदार है, सुना है मैंने तो खैर कभी नहीं खाई, पता नहीं। और सडल ग्रंट और स्पॉटेड ग्रंट।
तो ये मछलियाँ हैं आपकी, जो हम बड़े शौक से खाते हैं पाकिस्तान में, और खानी भी चाहिए, सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, ज़रूरी है। ठीक है। एक और सवाल यहाँ पर हमारे पास आता है शॉर्ट नोट में, और इसी पेज नंबर 223 पर हमारे पास लास्ट में नीचे डिप्लॉय लिखा हुआ, 224, सॉरी, 224 पर आपके पास डिप्लॉय लिखा हुआ। भैया, इसको बोलिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिप्लॉय और लंगफिश। डिप्लॉय या लंगफिश पर शॉर्ट नोट। डाइपोन लफ्ज है, डाइपोन। डाई माने टू, पोन मीन्स ब्रीथिंग करना, तो हम इसे डिप्लॉय पढ़ते हैं। दो तरह से ये सांस लेती है, इसमें गिल्स भी हैं और लंग्स भी। ये लंग्स फिश आर लार्ज इनहिबिटिंग सेमी परमानेंट फ्रेश वाटर एंड स्वamp इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो मिलती है हमें, ये आमतौर पर जो मीठा पानी थोड़ा सा कीचड़ के साथ, वो भी, या फिर मीठा पानी जो हमारा रुक गया है कहीं से आया हुआ, उसमें रहना पसंद करती है। अफ्रीका में स्वाम्प अफ्रीका की मछली, लंगफिश, बड़ा ही ज़बरदस्त करेक्टर है इसका। यानी कि अगर आप इसकी वीडियो वगैरह देखें, अल्लाह करे आपको टाइम मिले, तो आपको देखेंगे कि अफ्रीका में जो घर बनाए जाते हैं, वो जैसे हमारे यहाँ पे गांव में घर बनते हैं ना, मिट्टी से बनाए जाते हैं। मिट्टी में वो गारा शारा डालकर, तो उसको लेप किया जाता है, दीवार बनाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं ये, वहाँ पर वो कीचड़ जो है इनके पास, उस मिट्टी की ईंटें बना लेते हैं। जैसे ईंटें बनती हैं ना, हम सीमेंट बजरी डालकर, तो ये सीमेंट वगैरह नहीं डालते, ये उसी कीचड़ को जो है वो एक ख़ास जैसे चकोर या जैसी भी इन्होंने शेप की ईंटें बनानी, उस तरह के साइज में रखकर सुखा लेते हैं। देखा ये गया कि उस तरह के साइज में बाज दफ़ा ये मछलियाँ कीचड़ में, तो ये उस ईंट में भी चले जाते हैं, और ईंट में ये पूरा साल गुजारती हैं जब तक बारिश नहीं होती, क्योंकि ये आम तौर पे जो कीचड़ में रहने वाली मछलियाँ हैं, लंग्स फिश, ये हाइबरनेशन भी करती हैं। जब पानी की कमी हो जाए, जब ड्राई सीजन हो जाए, तो ये ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में चले जाती हैं, यानी नरम जगह, और अपने ऊपर एक जेलाटिनस लेयर चढ़ा देती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है। और अल्लाह ने इनको ऐसी नेचर दी है कि ये अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को इतना स्लो कर देती हैं कि इनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरे साल की उस पूरी बॉल के अंदर मौजूद है। कभी देखिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। बॉडी शेप एंड साइज, लंग फिश आर स्लेंडर और ईल लाइक, थोड़ी सी लंबी होती है, और 1 से 2 मीटर आमतौर पर इनकी लेंथ आपको मिलेगी। पेक्टोरियल एंड पेल्विक फिन्स, पेक्टोरियल पेल्विक फिन्स डेजिग्नेटेड एज लिम्ब्स, थोड़े से मतलब मेम्ब्रेनस नहीं, बल्कि थोड़े से लिम्ब्स की तरह से, लोब की तरह होगा। फिन तो इनको कीचड़ में चलने में मदद नहीं देंगे ना, ये तो कीचड़ में चल रहे हैं। तो नैरो लोब लाइक और फिलामेंटस, जैसे आपने मछलियों के फिन्स देखे ना, तो वो मेम्ब्रेनस होते हैं, तो इनके फिन्स मेम्ब्रेनस नहीं होते। इसी तरह उसके बीच में एक सेंट्रल एक्सिस ऑफ फ्लैश और बोन्स, या तो गोश्त का है या फिर हड्डी का सेंट्रल एक्सिस, ताकि उसमें मजबूती रहे, वो उनके वजन को उठा भी सके और कीचड़ में चल भी सके। माउथ इज सब टर्मिनल और वेंट्रल, गिल्स आर कवर्ड ऑन आइदर साइड बाय operculum as usual, scales covered by thin bony overlapping cycloid scales, में साइक्लॉइड स्केल मौजूद होते हैं। एंडोस्केलेटन मोस्टली कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है,
और respiration by gills as well as by lungs। इनमें गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं। प्रोटोटेरस अफ्रीकन लंगफिश, लेपिडोसेरियन अमेरिकन लंगफिश, न्यू सर्वेटियस ऑस्ट्रेलियन लंगफिश। तो तीन किस्म की आमतौर पर लंगफिश हमें नजर आती हैं। अच्छा जी, आपकी बातों की तरफ चलें जी। बातें बातें कहाँ से शुरू हुई जी बातें? हाँ, यहाँ से शुरू हुई। सर, तो कीचड़ में बनी ईंट मजबूत होती है। हाँ, मजबूत होती है, लेकिन जब वहाँ बारिश होती है ना, तो बारिश में वो ईंटें दोबारा मेल्ट हो जाती हैं। पानी पानी आता है, तो वो घर फिर दोबारा इनके बेचारे को टूट जाते हैं। तो बारिश होने पर टूट जाती है। उसमें सीमेंट नहीं डाला है, सिर्फ वही कीचड़ उठाया, उसको ब्लॉक बनाया, सुखा लिया और लगा दिया। और लगाने में भी सीमेंट नहीं लगा रही है, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और बीच में वही गीली मिट्टी का एक लेप करते जाते हैं। ठीक है। पेक्टोरल मीन्स तहा। पेक्टोरल मीन्स होता है पेक्टोरल, अगले बाजू। ठीक है। अच्छा जी। और सर, ड्राफ्ट पीरियड हाइबरनेशन। हाँ, ड्राफ्ट पीरियड हाइबरनेशन को कहा जाता है, जिसमें ऐसा पीरियड जिसमें परेशानी हो जाए ना, तो उसमें हम अपने आप को महफूज कर लें। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ये ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, ये अफ्रीकन, ये साउथ अमेरिकन। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास लोग फिश या डिप्लॉय। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। टाइम हो गया हमारा, आपका छुट्टी का, हमारा दूसरी क्लास है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अरे भैया, नोट्स में नहीं दिया हुआ बच्चे, तो क्या हुआ, इसमें से पढ़ लिया करो तुम। सारी नोट्स नोट्स में भी होगा फिर। ई लाइक का मतलब होता है लंबी, जैसे ये ना, ये लंबी सी जा रही है, लॉन्गेटिव। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं ई लाइक। वलिया ने कहा अल्लाह हाफिज़। वेरी गुड जी, बिल्कुल सबके लिए अल्लाह हाफिज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे और हम सब पर अपनी रहमत के साए अता करे, हर बीमारी से दूर रखे, नेकी के करीब तरीन रखे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।